क्या मछलियां सुन सकती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि फिश कीपर्स के दिमाग में, फिश हॉबिस्ट्स के दिमाग में आना स्वाभाविक है। जब भी हम कोई पालतू जानवर रखते हैं तो अक्सर उसका कोई ना कोई हम नामकरण जरूर करते हैं। अगर आपने घर में तोता रखा है तो आमतौर पर हमारे भारत में उसका नाम मिट्ठू रखा जाता है। अगर आपने कोई कुत्ता रखा है तो उसका भी कोई प्यारा सा नाम चुन के रखा जाता है। अगर कोई बिल्ली पाली गई है तो उसका भी कोई ना कोई नामकरण जरूर किया जाता है। जब हम उस पालतू को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स देता है, बाकायदा आपके आवाज पर प्रतिक्रिया करता है, आपके बुलाने पर आपके पास आता है। लेकिन क्या मछलियां भी ऐसा करती हैं? क्या मछलियां सुन सकती हैं? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी मछलियों का भी नामकरण करते हैं, लेकिन जब भी उनको उनके नाम से पुकारा जाता है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इसका क्या मतलब है? क्या मछलियां सुन नहीं सकती? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या मछलियां सुन सकती हैं या नहीं सुन सकती। मछलियों के कान नहीं होते। जी हां, आपने सही सुना, मछलियों के कान नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, अगर मछलियों के कान नहीं होते तो वो सुन नहीं सकती। अब जब सुन नहीं सकती तो आपके बुलाने पर वो आवाज के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सकती, आपके आवाज का रिस्पॉन्स आपको नहीं दे सकती। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप जहां पर आपने एक्वेरियम रखा हुआ है उस कमरे में एंटर होते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो सारी की सारी मछलियां जो हैं वो एकदम से आपके एक्वेरियम के फ्रंट ग्लास की तरफ भागती हैं। और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं और उनको देखते हैं तो वो भी ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे आपसे बात कर रही है। हालांकि मछलियां सुन नहीं सकती, लेकिन वो आपकी जो भी मूवमेंट होती है उसके प्रति वो रिएक्शन जरूर देती है, या ये कहूं कि आपकी क्रिया के प्रति उनकी एक प्रतिक्रिया जरूर होती है, वो उसका रिस्पॉन्स जरूर देती है। आपने आमतौर पर यह महसूस किया होगा जब आप किसी सरोवर के पास जाते हैं, जैसे गुरुद्वारों वगैरह में सरोवर बना होता है, तालाब होता है, वहां पे मछलियां ऊपर तैर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ पानी के पास लेके जाते हैं और पानी को टच करते हैं तो मछली वो दूर भाग जाती है। तो उसे ये कैसे पता चलता है कि पानी में कुछ मूवमेंट हुई है और उसकी जान को खतरा है, कोई चीज उसके पास आई या कोई चीज उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, ये सब होता है लेटरल लाइन सिस्टम की वजह से। जी हां, मछली के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि लेटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है। मछली के शरीर पर उसके शल्कों के नीचे, या यूं कहूं कि स्केल्स के नीचे, छोटे छोटे छिद्र या परफोरेशंस होते हैं, खुली हुई ओपनिंग्स होती हैं, जो कि एक उसके मुंह से लेकर उसकी पूंछ की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से लगी हुई होती है। उसी पंक्ति को लेटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है। ये हर एक मछली में मौजूद होती है।
और ये ही उस मछली को बताती है कि उसके आसपास किस तरह की गतिविधि हो रही है। जब भी मछली तैरती है तो तैरते वक्त वो अपनी मूवमेंट से एक कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है, और पानी में उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को आगे भेजती है। जब वो कंपन किसी आगे आने वाली रुकावट से या कोई आगे आने वाली किसी और मछली से टकरा कर वापस आती है तो वो सिग्नल्स जो हैं वो इसकी लेटर लाइन में स्थित जो वो छेद हैं, जो खुली ओपनिंग्स हैं, उनके द्वारा रिसीव किए जाते हैं और वो तरंगें मछली के शरीर में अंदर उस लेटरल लाइन सिस्टम तक पहुंचती हैं और उसे एहसास करवाती है कि उसके आसपास कोई मछली आ रही है या कोई रुकावट उसके रास्ते में है, और वो अपना रास्ता बदल लेती है। इसीलिए जब हम अपने एक्वेरियम में या किसी तालाब या सरोवर में जब हाथ डालते हैं तो पानी में जो हमारे हाथ से कंपन पैदा होती है, उस कंपन को मछली अपनी लेटरल लाइन सिस्टम के द्वारा महसूस करती है और उसे पता चल जाता है कि पानी में उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वो झट से वहां से तैरकर निकल जाती है। तो इससे यही साबित होता है कि मछली के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकती, लेकिन जब एक एक्वारिस्ट, जब एक हॉबिस्ट उसको अच्छी तरह से पालता है, उसकी केयर करता है, तो उसके और उस हॉबिस्ट के अंदर एक ऐसा बॉन्ड मजबूत हो जाता है, एक ऐसा बॉन्ड पैदा हो जाता है जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ता है। मछली उसको पहचानना शुरू करती है, उसके हाव भाव को पहचानना शुरू करती है। एग्जाम्पल दूं फ्लावर हॉर्न की। फ्लावर हॉर्न जो लोग पालते हैं वो अक्सर देखते हैं, नोटिस करते हैं कि उनकी मछली जो है उनके हाथ को फॉलो करती है। ये उसका नेचर है। सारी मछलियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन जब आप कोई नई फ्लावर हॉर्न लेके आते हैं, उसको एक्वेरियम में रखते हैं और उसकी केयर करते हैं, उसको रोज खाना दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसका टैंक साफ कर रहे हैं, उसका फिल्टर साफ कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि ये आदमी मुझे मार नहीं रहा है, मुझे पाल रहा है, और वो आपके हाथ को फॉलो करती है, आपके इशारों को समझती है। तो आगे से अगर आपने ये चीज नोट नहीं की है तो इसे ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा कि क्या आपकी मछली भी आपके इशारों को फॉलो करती है, आपके हाव भाव को समझती है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा बॉन्ड आपके और आपके पालतू पेट के बीच में जरूर हो, क्योंकि नॉर्मल पेट्स जो होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, उनको हम छू सकते हैं, प्यार से पलोस सकते हैं, वो उनके सर पे हाथ फेर सकते हैं और वो बाकायदा अपना प्यार, अपनी प्रतिक्रिया अपने हाव भाव से हमें बताते हैं, बोलकर भी और हमें टच करके भी। लेकिन मछलियां क्योंकि एक्वेरियम के अंदर बंद हैं तो आप उनको छू नहीं सकते, लेकिन वो आपके हाव भाव को समझती हैं, आपके एक्सप्रेशंस को जरूर पकड़ती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि उनके हाव भाव आप समझें और आपके हाव भाव वो समझें, ताकि एक मजबूत रिश्ता कायम हो सके और आप दोनों के बीच में एक मजबूत फेथ बन सके, एक मजबूत विश्वास पैदा हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपको ये बोलता हूं कि
वीडियो आप लाइक करें चाहे ना करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप उस ज्ञान को अपने तक ही रखेंगे तो वो सिर्फ एक आदमी तक ही सीमित हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे आगे 10 आदमियों पे शेयर करेंगे तो वो ज्ञान 10 गुना हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9417632847, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9417632847, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर व्हाट्सएप पर जवाब ना दे पाया तो एक अलग से वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में जो मैसेज होते हैं उनका मैं जवाब बनाकर जरूर पेश करूंगा। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।